श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मैं आपको परम पावन प्रहलाद चरित्र श्रवण कराता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन यह बात उस समय की है जब भगवान श्री नारायण ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकशिपु, इसको बड़ा कष्ट हुआ और मन ही मन क्रोधित है और मन ही मन विचार करता है कि मैं अब इस विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मन में विचार करके भगवान की तपस्या करने के लिए जाता है मंदराचल पर्वत की घाटी में। महाराज अपने पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। जब घोर तपस्या की 100 वर्ष हो गए तपस्या करते करते, तो महाराज पूरी त्रिलोकी जलने लगे। सारे देवता दौड़े दौड़े श्री ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े मंदराचल पर्वत की घाटी में आए। पहले तो ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दिया, किंतु ध्यान लगा करके जैसे नेत्र बंद करके देखा, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या की तो उसके शरीर को दीमक ने खा लिया था, केवल अस्थियां पड़ी थी। तो आज ब्रह्मा जी ने जैसे अपने कमंडल में से जल छिड़का तो महाराज पुनः पहले जैसा शरीर हो गया उस हिरण्यकशिपु का। अब महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, बोले पुत्र वरदान मांगो। तो आज हिरण्यकशिपु कहने लगा, बोले ब्रह्मा जी मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले बेटा अमर तो हम भी नहीं हैं, हर कल्प बीत जाने के बाद हम भी बदल जाते हैं, तो अमर तो हम भी नहीं हैं, तो हम आपको कैसे कर दें। बोले बेटा कोई दूसरा वरदान मांगो। तो महाराज इसने एक नहीं बल्कि अनंत वरदान मांगे। बोले ब्रह्मा जी ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, न सुबह मरूं ना शाम को मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना घर के बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना देवता से मरूं और ना किसी मानव से मरूं। और बोले ना इन 12 महीनों में से किसी महीने में मरूं। और बोले यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में किसी भी जीव से नहीं मरूं। अब बताइए अब ये मरने का कोई चांस है इसका? ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। उसने अपनी बुद्धि से ऐसा वरदान मांगा कि मार ही नहीं सकता कोई। आज ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके वहां से अंतर ध्यान हुए और आज ब्रह्मा जी से वरदान पा करके हिरण्यकशिपु अपने आप को अमर समझने लगा और महाराज अपने महल लौट करके कहने लगा, सारे राज्य में घोषणा करवा दी, बोले आज से कोई भी नारायण का नाम नहीं जपेगा। कोने कोने में हुआ उसी समय ऐलान और करे न कोई आज से वेदी हवन विधान। बोले आज से जो भी भगवान के मंदिर जाएगा, नारायण के मंदिर जाएगा, नारायण का नाम जपेगा तो उसका वध कर दिया जाएगा। अब महाराज हिरण्यकशिपु की पत्नी है कयाधु, ये गर्भवती थी। इन्होंने एक सुंदर से लाला को जन्म दिया और उस बालक का नाम रखा गया, वेद वेदाचार्य ब्राह्मणों के द्वारा उस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। अब महाराज धीरे धीरे प्रहलाद जी महाराज बड़े होने लगे और जब बालक बड़ा होता है तो हर एक माता पिता का कर्तव्य होता है कि उसे विद्यालय भेजा जाता है। तो आज हिरण्यकशिपु ने भी शंडामर्क गुरुजी के आश्रम में विद्या अध्ययन को भेज दिया प्रहलाद जी महाराज को। लेकिन उस विद्यालय में पढ़ाई पता क्या होती कि किस प्रकार से चोरी करें, किस प्रकार से हिंसा करें, अर्थात बुरे ही बुरे करना सिखाया जाता था हिरण्यकशिपु के कहने पर। आज महाराज प्रहलाद जी महाराज शंडामर्क गुरुजी के आश्रम में आते हैं और इधर गुरुजी तो सिखाते हैं कि इस प्रकार से चोरी करें, इस प्रकार से किसी का वध करें, लेकिन प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त
ये वो नहीं सुने जो गुरुजी पढ़ाते, ये तो पीछे बैठ करके भगवान के पावन नाम श्रीमन नारायण 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 का उच्चारण करते रहते। सारे बच्चे आगे बैठे हैं, लेकिन प्रहलाद जी महाराज पीछे बैठ करके भगवान का पावन नाम संकीर्तन करें। एक दिन प्रहलाद जी महाराज बैठे हुए थे अलग, तो सारे बालक, कुछ दैत्यों के बालक गए और प्रहलाद जी महाराज से पूछने लगे, बोले प्रहलाद तू हमेशा नारायण नारायण पुकारता रहता है, ये कौन है नारायण? प्रहलाद जी महाराज बोले अरे मित्रों, ये नाम ऐसा है कि इस नाम को लेते ही मन में परम आनंद की अनुभूति होती है। बोले तुम लेकर के देखो। आज महाराज दैत्यों के बालक कहने लगे, बोले प्रहलाद फिर तो ये नाम हम भी पुकारना चाहेंगे। तो आज प्रहलाद जी महाराज ने किसी को ढोलक दे दी, किसी को मजीरा दे दिए, किसी को खड़ताल दे दिए, और आज महाराज पावन नाम संकीर्तन हो रहा है सभी मित्रों में। और क्या गा रहे हैं बड़े भाव से, हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज महाराज पावन नाम संकीर्तन चल रहा है। अब संडा मर्ग गुरुजी कुछ दूरी पर बैठे थे, जैसे ही सुना भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है, मन में आनंद की अनुभूति तो हुई, किंतु मन में विचार किया कि हिरण्यकशिपु का आदेश है कि नारायण का नाम नहीं लेना है। तो आज संडा मर्ग गुरुजी ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और कहा, बोले अरे जाओ इस प्रहलाद से कहो कि इस नाम को बंद कर दे उच्चारण करना। आज संडा मर्ग गुरुजी ने 2 शिष्यों को भेजा और वो जाकर के कहने लगे, बोले अरे इस कीर्तन को बंद कर दो। लेकिन महाराज जहाँ पर भगवान का कीर्तन चल रहा हो वहाँ पर कोई किसी की नहीं सुनता। इन्होंने कहा इस कीर्तन को बंद कर दो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो ये जैसे ही पास में जाकर के स्पर्श करके कहते हैं कि अरे लाला इस कीर्तन को इतना कह पाया और इतने में करंट लग गया भक्ति का, और वो भी क्या गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब महाराज 2 शिष्यों को भेजा था, वो लौट करके तो नहीं आए और कीर्तन भी बंद नहीं हुआ। अब संडा मर्ग गुरुजी को और चिंता सताने लगी, 2 शिष्यों को और भेजा और वो भी गए, और जैसे ही उन्होंने स्पर्श करके कहा तो वो उनको भी करंट लग गया और वो भी क्या कहने लगे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि सभी भक्त ना जोर तले मेरा हाथ ऊपर करके, नारायण हरि हरि। अब क्या हुआ, संडा मर्ग गुरुजी ने 2-2 करके पूरे शिष्यों को भेज दिया, लेकिन कीर्तन बंद नहीं हुआ। अब महाराज संडा मर्ग गुरुजी स्वयं उठे और जाकर के देखा सारे बालक संकीर्तन कर रहे हैं। अब गुरुजी जाकर के कहने लगे, बोले अरे बालकों इस कीर्तन को बंद कर दो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज गुरुजी गए प्रहलाद जी महाराज को, देखिए भगवान के नाम की महिमा,
आज एक गुरु अपने शिष्य को कहता है स्पर्श करके कि अरे लाला इस कीर्तन को बंद कर दो। जैसे ही महाराज स्पर्श किए अपने शिष्य को, भगवान के नाम की महिमा देखो, तो आज गुरुजी भी क्या कहने लगे, उनको भी करंट लग गया और वो भी क्या कहने लगे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरे। हाँ महाराज, हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि काफी दिन हो गए हैं बालक को विद्यालय जाए हुए, तो मिलकर के आते हैं और देख के आते हैं क्या 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 सीखा। तो आज हिरण्यकशिपु देखने आया प्रहलाद जी महाराज को, और महाराज जैसे ही विद्यालय में प्रवेश किया तो वहां पर क्या देखता है कि जितने भी बालक हैं, जितने भी शिष्य हैं, शिष्य तो शिष्य और महाराज गुरुजी भी क्या गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं बताइए, श्रीमन नारायण। इतने ठंडे ठंडे भोजन नहीं खा के आएंगे, तो एक बार हम गाएंगे, दूसरी बार आप सभी को भी गाना है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बड़ा मीठा गाते हैं आप लोग सच। जरा गाना हाथ ऊपर एकदम लंबे लंबे, 1 मिनट और चलेगा कीर्तन, कर दो, कोई टैक्स नहीं लगेगा हाथ ऊपर करने में। भगवान ने तो हाथ लिए हैं तो प्रकार प्रकार के भोजन व्यंजन पवाने के लिए नहीं। जरा दोनों हाथ ऊपर एकदम लंबे लंबे सभी भक्त, और बाहर से गाएंगे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए नारायण भगवान की। आज महाराज जैसे हिरण्यकशिपु आया तो देखता है कि जितने भी शिष्य हैं और गुरुजी भी भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। जैसे ही नारायण का नाम सुना, क्रोध से लाल हो गया, और महाराज जैसे ही चंडामर्क गुरुजी ने हिरण्यकशिपु को देखा, चंडामर्क जी ने देखा कि नारायण का नाम चल रहा है, और इधर चंडामर्क गुरुजी ने जैसे हिरण्यकशिपु को देखा तो महाराज तुरंत कीर्तन को बंद कर दिया। जितने भी बालक थे सारे लोगों ने कीर्तन को बंद कर दिया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज अभी भी भाव से क्या गा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज प्रहलाद जी महाराज के मुख से ये नाम सुना, आज हिरण्यकशिपु अत्याधिक क्रोधित है। आकर के महाराज एक झांपड़ा लगाया और महाराज जमीन पर गिर गए प्रहलाद जी महाराज। फिर उठा करके कहने लगे, बोले अरे बेटा नारायण का नाम नहीं लेना है। प्रहलाद जी महाराज बोले क्यों पिताजी? बोले वो हमारा शत्रु है, शत्रु। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, बोले पिताजी भगवान नारायण तो किसी के शत्रु हो ही नहीं सकते। अरे कोई उनकी बुराई भी करे, उनको बुरा भला भी कहे, तब भी वो उन पर कृपा बरसा देते हैं। बोले भगवान नारायण किसी के नहीं हो सकते शत्रु। आज महाराज बार बार कह रहे हैं, आज हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। आज आश्रम से लेकर के महाराज अपने महल आया और महाराज एक ऊंचे से पर्वत पर ले गया और महाराज वहां से धक्का मार दिया कि यह मर जाए। क्रोध से लाल है और कह रहा है, लगता है तू ऐसे नहीं मारेगा, तुझे तो मारना ही पड़ेगा। आज इतने ऊंचे से पर्वत पर ले गया और महाराज वहां से गिरा दिया।
विशाल पर्वत से गिरे प्रहलाद जी महाराज, लेकिन महाराज बाल विवाह का नहीं हुआ, थोड़ी सी खरोच भी नहीं आई। प्रहलाद जी महाराज को मानो ऐसा लगा कि किसी ने मुझे हाथों में ले लिया। अब जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि इसको कुछ नहीं हुआ है, तो महाराज अपने महल में लेकर के आया और कहने लगा, बोले अरे मूर्ख, ये बता तेरा नारायण कहाँ कहाँ है। आज प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना। ओ प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। आज प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, बोले पिताजी भगवान नारायण तो कण कण में बसते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले पिताजी आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, ये इस सृष्टि में कण कण में विराजमान है भगवान नारायण। आज महाराज सैनिकों को आदेश दिया, बोले इस खंबे को तोड़ दो। आज महाराज जैसे उस खंबे को तोड़ा, तो अपने भक्त के वचन की लाज रखने के लिए आज मेरे प्रभु उस खंबे में से भी नरसिंह रूप धारण के प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। महाराज बड़ा विकराल स्वरूप मेरे प्रभु का, मुख तो महाराज सिंह का है और नीचे का पूरा शरीर मानव का है। आज महाराज जैसे ही देखा तो पहले तो हिरण्यकशिपु डर गया और फिर हंसने लगा, क्योंकि उसको पता था कि मैंने तो इतने सारे वरदान मांगे हैं, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। अब महाराज जैसे ही प्रभु को देखा तो हंसने लगा। भगवान पूछने लगे, बोले हंस क्यों रहे हो? बोले इसलिए हंस रहा हूं कि तुम मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान के ये लंबे लंबे नाखून थे। भगवान बोले ये जो लंबे लंबे नाखून है ना, इन्हीं से तेरा ऑपरेशन करूंगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। प्रभु बोले देख ना दिन है ना रात है, संध्या वंदन का समय है। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? मैं ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान ने उठाया और अपनी जंघा पर लेटा लिया। बोले देख अब ना तू ऊपर है और ना नीचे है। बोले ना मैं घर के बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा। भगवान दहली पर ले गए। बोले देख ना तू भीतर है और ना बाहर है। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मैं ना देवता से मरूंगा और ना मनुष्य से। भगवान बोले देख ना मैं देवता हूं ना मनुष्य हूं। मेरा मुख है सिंह का और आधा मनुष्य शरीर है। बोले मैं किसी देवी देवता से नहीं मरूंगा। और कहने लगा बोले अभी भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में किसी भी जीव से नहीं मरूंगा। भगवान बोले तो तुझे इतना पता होना चाहिए कि ब्रह्मा जी को मैंने बनाया है, ना कि ब्रह्मा जी ने मुझे। फिर हंसने लगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले अब क्या रह गया बाकी? बोला ना मैं इन 12 महीनों में मरूंगा। भगवान बोले इसीलिए तेरे लिए एक स्पेशल मास बनवाया है, जिसका नाम है उत्तम मास। अब महाराज जैसे ही इतना सुना तो आज तो महाराज थर थर कांपने लगा। आज मेरे प्रभु ने जंघा पर तो लिटाई थे और महाराज लंबे लंबे नाखूनों से उसका पेट फाड़ करके उसका गोविंदाए
नमो नमः कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राघवेंद्र सरकार की। देखिए, यदि भगवान पर पूरा विश्वास हो तो हमारा कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। आज भक्त का मान रखने के लिए मेरे प्रभु खंबे में से भी प्रकट हो गए। हम कहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि आपको चाहिए कहाँ से, जहाँ से आप चाहोगे, जिस रूप में आप चाहोगे भगवान को प्राप्त करना चाहोगे, भगवान उसी रूप में आपके लिए आ जाएगा। लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए। आज महाराज भगवान तो प्रकट हो सकते हैं आज भी खंभों में से, लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त भी होना चाहिए प्रकट कराने के लिए। तो आज मेरे प्रभु अपना भक्त का मान रखने के लिए एक खंभे में से भी प्रकट हो गए। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रहलाद चरित श्रवण कराया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल।